अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अहम वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। यकीन जाने इसलिए नहीं कि मुझे शेयर्स चाहिए, इसलिए कि ये वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर होना इसलिए जरूरी है कि ये वीडियो अपने अंदर एक पैकेज है, सदका जारिया बन जाएगा। जितना मुश्किल दौर है, हम अपने प्यारों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं और वो पैसा हम किसी फ्रॉड की नजर कर दें, किसी धोखे की नजर कर दें, तो यकीन जाने उससे ज्यादा ब्रूटल बात कोई नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो और कहीं ना कहीं हम भी उसमें एक अच्छी डीड का वसीला बन सकें। कहीं जा रही हूँ, पहुंच के बहुत अहम बातें करनी है, कुछ जाती तजर्बे से, कुछ फ्रेंड्स के तजर्बे से, कि किस किस्म के फ्रॉड हो सकते हैं, किस किस्म के धोखे हो सकते हैं यहाँ पे कनाडा में क्या, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी ख़ास यहाँ कनाडा के लिए हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं अपने तजर्बे से शेयर करूँगी। फ्रॉड, अच्छा, फ्रॉड की सबसे पहले वजह क्या होती है, फ्रॉड होता क्यों है हमारे साथ? 3 वजूहात होती हैं उसकी। सबसे पहली वजह होती है लालच, दूसरी उसकी वजह होती है किसी भी चीज का डर या खौफ, तीसरी वजह हमारे साथ फ्रॉड होने की होती है परसेप्शन। परसेप्शन जो है ना, हमारा गुमान है, जो उस गुमान को मैं थोड़ा सा ना आपको उसकी 1-2 मिसालें दूंगी। जैसे फर्ज करें कि आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है जी। लड़की रात के 12 बजे के बाद बाहर निकली तो बहुत खतरनाक हो सकता है लड़की के लिए, ठीक है। लड़की को फला मुल्क में रात के 12 बजे के बाद, रात के 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इस मुल्क में ये है, ठीक है। अब कनाडा की जहां तक बात आई है, परसेप्शन है जी, कनाडा में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ सिस्टम है, नो डाउट कनाडा में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ सिस्टम है। 3 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है, बट क्या वक्त आपको वो 3 मिनट भी देता है कि आप पुलिस को बुला सकें, ठीक है। यकीन जाने 100 लड़कियां रात के 2 बजे आती जाती होंगी अकेली, नहीं तो जो 101वीं लड़की है उसके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए परसेप्शन के साथ ना आपकी अपनी प्रिकॉशन बहुत जरूरी है कि आप अपनी आंखों को खुला रखें, अपने कानों को खुला रखें ज्यादा से ज्यादा। तो बहुत अब मैं जो है ना खास जो मिसालें, जो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी फ्रॉड की, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं ऐसी आपको बातें बताऊंगी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी डर की, जो मैंने बात की है कि फ्रॉड होता क्यों है। डर किस चीज का डर? जो CRA है ना, यहाँ पे CRA है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी यहाँ पे टैक्स एजेंसी है। टैक्स एजेंसी से यहाँ पे बहुत ज्यादा डरा जाता है क्योंकि आप टैक्स में ऊपर नीचे कर लो, बहुत ज्यादा उसकी पेनल्टीज हो सकती हैं, बहुत ज्यादा जुर्माना हो सकता है। तो आपके डर को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आपके डर को इस्तेमाल करते हुए आए दिन आपको यहाँ पे एक आधी वीक में मुझे भी कॉल आ जाती है जी, ये CRA डिपार्टमेंट बोल रहे हैं हम, और CRA डिपार्टमेंट से आपकी जुबान में भी बाजुकात बोलते हैं, बाजुकात आपकी जुबान में नहीं भी बोलते, इंग्लिश में बोल रहे होते हैं कि आपने फ्ला ईयर का इतना टैक्स पे नहीं किया, आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं, पुलिस आपके पीछे है, आपको किसी भी वक्त अरेस्ट कर लिया जाएगा। जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। CRA जो है, CRA अव्वल तो आपको कभी भी कॉल नहीं करेगा। CRA ने साफ तौर पे कहा हुआ है वो आपको कभी भी कॉल नहीं करेंगे, आपको कभी भी ईमेल नहीं करेंगे, आपको कभी भी टेक्स्ट मैसेजेस नहीं भेजेंगे। वो जब भी करेंगे वो आपको लेटर भेजेंगे। फिर भी बाज़-औक़ात ये कॉल्स इतनी स्केरी होती हैं, इतनी डरा देने वाली होती हैं कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, खासकर अगर आप नए आए हुए हैं। तो आप सिर्फ इतना करें, आप उस कॉल को बंद करें, CRA का नंबर खुद मिलाएं, उनसे बात करें, उनसे कि इस तरह से मुझे कॉल आई है, क्या आप लोगों ने की है? आपको तो पता है ना आप CRA को कॉल कर रहे हैं, आप एक दफा उनसे कंफर्म कर लें, या अपने CRA के ऑनलाइन अकाउंट में लॉगिन होके देख लें कि क्या वहां पे आपके अगेंस्ट कोई पेनल्टी है या नहीं। अव्वल तो ये सारी फेक कॉल्स होती हैं, इन पे बिल्कुल भी आप घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपके डर को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज आ गई जी लालच।
आपको कॉल आ जाएगी कि जी आपका अमेज़ॉन से इस तरह से इस साइज का बड़ा सा पैकेज आया हुआ है, पार्सल आया हुआ है। आया, आपने कुछ ऑर्डर किया है, आपको तो पता है ना आपने ऑर्डर किया है या नहीं, पार्सल आया है कि नहीं। आपने ऑर्डर किया है तो वो होना चाहिए ना जी। उस पार्सल को रिलीज कराने के लिए कस्टम में वो फंसा हुआ है, आप इतने पैसे इतनी फलानी जगह पे ट्रांसफर कर दें, ठीक है। कभी भी आपने उस पर यकीन नहीं करना, कभी भी। अमेज़ॉन की जो भी एक्टिविटी, अगर आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया, कुछ भी हो गया, वो अमेज़ॉन का जो आपने अकाउंट बनाया हुआ है उसके अंदर सारी आपकी एक्टिविटी है। अगर आपने इवन कुछ ऑर्डर भी किया है, जो भी अमेज़ॉन आपसे कम्युनिकेशन करेगा उस एप्लीकेशन के अंदर करेगा जहां से आपने ऑर्डर किया है। अब मैं आती हूँ जी कुछ रियल टाइम मिसालों की तरफ। मेरी एक फ्रेंड है, यकीन जाने जब मैंने ये बात सुनी तो 1 मिनट के लिए मैं भी हिल के रह गई। हालांकि मुझे यहाँ रहते बड़े साल हो गए हैं और मैं बहुत ज्यादा जो है वो फाइनेंसेस वगैरह में उन चीजों में ही हूँ, तो मुझे ज्यादातर इन चीजों का पता होता है। तो उसने मुझे कहा कि साइमा इस तरह से मुझे कॉल आई है और मेरे हस्बैंड के नंबर से आई है मुझे कॉल, हस्बैंड के नंबर से कॉल आ रही है। आप देखेंगे चीज, वो लोग बिजनेस करते हैं जी, आप लोगों ने फला 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 बिल क्लियर नहीं किया बिजनेस में, फला फला लाइसेंस का जो भी आपने ये पे नहीं किया, हमने आपके हस्बैंड को, उसने क्योंकि उसने पहले ही कह दिया मैं इंग्लिश नहीं बोलती, तो उन्होंने कहा कौन सी लैंग्वेज, तो उन्होंने उर्दू वाला बंदा, इन्होंने सारे गैंग होते हैं, गैंगस्टर्स, ये फ्रॉडिये होते हैं सारे, इन्होंने हर तरह के बंदे रखे होते हैं, उर्दू पंजाबी सब कुछ। उर्दू में वो बंदा उनसे कह रहा है मोहतरमा से कि आपके मियाँ को हमने कर लिया अरेस्ट, आपके हस्बैंड को, क्योंकि आप लोगों ने ये चीजें क्लियर नहीं की थी, तुम भी होम अरेस्ट हो, तुम ना तो किसी से बात कर सकती हो, ना तुम किसी से जाके डिस्कस कर सकती हो, ना तुम घर से निकल सकती हो। ऑल यू हैव टू डू कि तुम यहाँ तुमने ये पैसे ट्रांसफर करने हैं, तभी तुम्हारे हस्बैंड जो है ये बिल तुम सारे क्लियर करो, हम तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ेंगे। अब उसके दिमाग में मैं बहुत इम्प्रेस हुई उससे, वो मेरी सादा तबीयत दोस्त है, ज्यादा आम तौर पे सादा तबीयत लोगों के साथ ही इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि उसने क्या किया, उसके दिमाग ने काम किया या उसने किसी चीज से बचना था, उसने क्या किया, उसने अपने दूसरे मोबाइल से अपने हस्बैंड का नंबर घुमा दिया। हालांकि उसे पता था कि उसके हस्बैंड के नंबर से कॉल आई हुई है, उसके हस्बैंड ने फोन उठाया, उसने कहा कि इस तरह से मुझे कॉल आई हुई है दूसरे नंबर पे, तो उन्होंने कहा मैं तो अपने मतलब इधर बिजनेस में ऑफिस में बैठा हूँ, क्या बात कर रही हो। तो उसने फिर खैर जो भी उनको सुनाई की ठीक ठाक सुनाई और फोन बंद किया। तो ये भी चीज हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज जो बहुत ज्यादा इस वक्त चल रही है, ये मेरी कुछ एक फ्रेंड है, उनके घर में 2 मिसहैप हो भी चुके हैं इससे, इस चीज से तो आप खासकर बहुत ज्यादा बचें कि आपको आपके बैंक से फोन आता है, ठीक है, बैंक का ही नंबर है, वही 1-800 नंबर है, सब कुछ है, और आपको ये कहा जाता है कि आपके अकाउंट के ऊपर ना फ्रॉड एक्टिविटी या इस तरह से थ्रेट हुआ है, आपके अकाउंट पे किसी ने अटेम्प्ट की है फ्रॉड की, तो आप अपना हमें डेबिट नंबर या क्रेडिट नंबर वगैरह जो भी है वो सारा दें ताकि हम आपके अकाउंट को फौरी तौर पे ब्लॉक कर सकें। अब आपको बैंक के नंबर से कॉल आ रही है, सारी चीजें आपको ठीक लग रही हैं, आप उनको उठा के अपना नंबर दे देते हैं, डेबिट नंबर वगैरह, एक्सपायरी डेट, सारा कुछ, और ये है कि घंटे के अंदर आपके अकाउंट में से पैसे निकल जाते हैं। तो ये 2 जगह मेरे ही अपने फ्रेंड सर्कल में हो चुका है। तो इस चीज से बचिए। बैंक आपको कॉल करेगा, बैंक आपसे कभी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं मांगेगा, एक्सपायरी नहीं मांगेगा, सिक्योरिटी कोड नहीं मांगेगा, कभी ये चीजें आपने फोन पे नहीं देनी। अगेन अगर आप डर गए हैं कि वाकई कहीं बैंक तो नहीं है, कुछ हो तो नहीं जाएगा, आप फोन बंद करें, बैंक को खुद फोन मिला लें, आपको पता है आप बैंक को फोन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये कि परेशान होने की बात नहीं है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कनाडा एक इंतहाई सपोर्टिव कंट्री है, ठीक है। कनाडा जितना खूबसूरत मैं कहती हूँ उससे ज्यादा उसका खूबसूरत दिल है। आपको यहाँ पे हर कदम पे सपोर्ट मिलती है। आप बैंक को फोन करें, इस तरह से मुझे कॉल आई है, ये मिसहैप हो गया, बैंक आपका जो है वो सारे चार्जेस वगैरह जो है वो रिवर्सल कर देंगे, वो कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर करेंगे इस सिचुएशन में। तो आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं कि हो गया आप घर पे बैठ के रोएं या उस पर आप मातम करें। आप अपने बैंक से कंसल्ट करें, वो आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अगला जो फ्रॉड है ना, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट फ्रॉड है, और ये हुआ है और ये होता है खासकर जो न्यू आने वाले इमिग्रेंट्स या न्यू कमर्स हैं, या हमारे स्टूडेंट बच्चे आते हैं, बड़े डेस्परेट होते हैं जॉब लेने के लिए, तो इसको कहा जाता है जॉब फ्रॉड।
ये फ्रॉड है जी, आपको कॉल आती है रिक्रूटर की कि मैंने नोटिस किया है तुम्हारे पास बहुत स्किल्स हैं, और किसी का नंबर लेना, डायरेक्टरी लेना, डायरेक्टरी से न्यू कमर्स की इंफॉर्मेशन लेना कोई मुश्किल नहीं है। आपको कहाँ से कॉल आ गई, आपको पता नहीं, नोटिस किया है तुम्हारा रिज्यूमे ऑनलाइन, तुम्हारे पास ये स्किल्स हैं, अमेजिंग, हमें ये स्किल्स चाहिए, जबरदस्त। आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपकी सैलरी होनी चाहिए, $20 घंटा आपको ऑफर की जा रही है, $50, बहुत सारे आपको सब्ज बाग दिखाए गए हैं। उन सब्ज बागों में क्या छुपा हुआ है? फ्रॉड छुपा हुआ है। फेक कंपनियां हैं, फेक वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उसके पीछे आपको ये कहा जाता है कि ये जॉब तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारी सैलरी, एनुअल जो सैलरी है उसका इतने % तुम्हें पे करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, कभी भी कनाडा में कोई भी रिक्रूटर आपको जॉब पे लगवाने के लिए पैसे नहीं मांगेगा। दैट्स नॉट द थिंग। रिक्रूटर्स का एग्रीमेंट हमेशा जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स के साथ होता है, हेड हंटर्स का। वैसे तो आमतौर पे एम्प्लॉयर्स डायरेक्ट सारी हायरिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं, इंडीड पे पोस्ट करते हैं। अगर आप जॉब पोस्ट करना चाहते हैं, चले मैं इसमें आपको फ्रॉड में ये भी बता दूं कि इंडीड के नाम से वेबसाइट है, वहां पे आप जॉब्स देख सकते हैं, वहां पोस्ट करते हैं। वर्कोपोलिस पे जॉब्स पोस्ट होती हैं, इन सारी वेबसाइट्स पे पोस्ट होती हैं। और एक लोकल वेबसाइट है कि जीजी के नाम से, वहां पे भी कुछ जॉब्स वगैरह पोस्ट होती हैं। या फिर अगर कोई रिक्रूटर कोई बड़ी स्पेशल स्किल्स किसी को चाहिए, वो रिक्रूटर को कहता है, लेकिन वो एम्प्लॉयर और रिक्रूटर का आपस में एग्रीमेंट हुआ होता है कि रिक्रूटर को, हेड हंटर को इतने पैसे एम्प्लॉयर ने देने, कैंडिडेट से कभी पैसे नहीं मांगे जाते। सबसे बड़ी फ्रॉड की इंडिकेशन आपको ये मिलेगी। उसमें आप ये कर देंगे कि आप अपना एक सबसे कीमती, पैसे तो आनी जानी चीज है, दोबारा आ जाएंगे, एक और इंतहाई कीमती चीज आप खो देंगे, अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर। क्योंकि जो आपकी रियल जॉब है ना, उस पे आप जब टैक्स के सारे फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं ना, रियल एम्प्लॉयर जो आपका होता है, वहां तो आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना पासपोर्ट की कॉपी देते हैं, अपना आप लीगल अपनी यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो हो गई आपकी, आप अपने टैक्स फॉर्म सारे फिल करते हैं, उसमें आप अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर भी लिखते हैं। सोशल इंश्योरेंस नंबर आपने यहाँ पे उस जगह रखना है जहाँ पे आप अपना गोल्ड रखते हैं, जैसे आप उसको संभाल के रखते हैं, उससे ज्यादा हिफाजत आपने अपने सोशल इंश्योरेंस नंबर की करनी है। सोशल इंश्योरेंस नंबर आपसे कभी कोई नहीं मांगेगा, एम्प्लॉयर मांगेगा, वहां आप फिल करेंगे। आप सोशल इंश्योरेंस नंबर यहाँ पे अपना कभी किसी को नहीं देंगे, ये बात आप याद रखेंगे। बहुत आपने केयरफुल रहना है, आपको मेरी ये बात याद रहनी चाहिए कि आपने ये नंबर कभी नहीं देना। और ये यहाँ नहीं, ये अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहीं पे भी यहाँ पे हम उसे सोशल इंश्योरेंस नंबर कहते हैं। बाकी मुल्कों में शायद उसका डिफरेंट नाम हो, आइडेंटिटी नंबर, जो भी आपका यहाँ पे एक नंबर आपको इशू होता है, वो आपकी लाइफ है, उस नाम से आप लोग लैंड या आपने कोई भी यहाँ पे परचेज करनी है, बड़े बड़े जो भी आपने अपनी जिंदगी में यहाँ पे काम करने हैं, उनके साथ आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर लिंक होता है। लीक हो गया, फॉर्ज हो गया, उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं लोग, तो उसकी बहुत हिफाजत करनी है। तो फेक कंपनी की तरफ आए, नई कंपनी बनी है, फेक है, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि उस कंपनी की रेप्यूटेशन क्या है, उनकी वेबसाइट वगैरह सर्च करें, वो कब से एस्टैब्लिश हुई है, आपसे रिक्रूटर बात कैसे कर रहा है, सिर्फ फोन पे कर रहा है या उसने टेलीफोनिक बात करके आपको फटाफट जॉब ऑफर की है कि जी आपसे ज्यादा बेस्ट तो हमें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा, आपकी जॉब होगी है, फटाफट आप इतने पैसे भेज दें और आप ये जॉब ले लें। ये सारी फ्रॉड की इंडिकेशंस हैं। जितनी ज्यादा आपको जल्दी डाली जाती है, आप पे प्रेशर डाला जाता है, या जितना ज्यादा इस तरह से आपको आपकी क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहती हूँ, आपकी स्किल से ज्यादा बढ़ के आपको पे करने की कोशिश की जाती है, सारी फ्रॉड्स की इंडिकेशन है। और वो कभी भी आपसे आके कैमरे पे फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं करते, या आपको कहीं बुला के इंटरव्यू नहीं करते, या बुलाएंगे तो इंतहाई किसी ऐसी जगह, टिम हॉर्टन्स वगैरह में आपको बुला के आपसे इंटरव्यू कर लिया गया और वहीं पे जॉब ऑफर कर दी गई, आपको कंपनी की शक्ल तक नहीं दिखाई गई। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑफिशियल प्रोफेशनल इंटरव्यूज टेलीफोन पे नहीं होते, टेलीफोन पे जॉबिंग जो है वो ऑफर नहीं होती। अगर आप करीब हैं, जाके कंपनी को फिजिकली पर्सनली भी बाहर से देखें, उसकी वेबसाइट को देखें वेबसाइट बनी कब है। ये बनी से याद आया, मेरी एक फ्रेंड है, बड़ी हाईली प्रोफेशनल वो मेरी फ्रेंड है, उसने पिछले दिनों एक जॉब अप्लाई की मिडल ईस्ट में। उसके साथ क्या हुआ है, मिडल ईस्ट में उसने जॉब अप्लाई की, जब उसको स्मार्ट है, उससे कोई शायद डिमांड आगे से उन्होंने की होगी, कुछ किया होगा, उसको कहीं से तो शक पड़ा है। उसने जाके जब उस वेबसाइट की देखे ना कि वेबसाइट एस्टैब्लिश कब हुई है, तो जनाब उनको पता चला है कि वो वेबसाइट तो बनी ही एक दिन पहले थी।
तो ये सारी चीजें आपने ना बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। अब की बारी आती है आखिरी फ्रॉड की। आजकल जो है वो एक बहुत ज्यादा फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है। आप शॉपिंग करके स्टोर में से निकलते हैं, मतलब बाहर कोई आपको बंदा या बंदी मिलता है, उसने $20 का नोट अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो आपसे कह रहा है कि मैंने ये टैक्सी लेनी है और ये जो टैक्सी है ये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती है। आपको सब चीजें ठीक लग रही हैं, आपका दिल अच्छा है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम कैश ले लो, तुम अपने कार्ड से मेरा टैक्सी का बिल पे कर दो। रात का अंधेरा, आप क्या करते हैं, आप अपना कार्ड देते हैं टैक्सी वाले को। टैक्सी वाला जो है वो अपना मशीन में टैप करता है, लेकिन जो वापस आता है ना आपके पास क्रेडिट कार्ड, वो आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड रखे हैं। मैं आपको रात के अंधेरे में पता नहीं चलता कि आपको आप ही का क्रेडिट कार्ड वापस दिया गया है या उस तरह का दिखता हुआ कोई और क्रेडिट कार्ड दे दिया गया है। आप चल पड़ते हो, आप गाड़ी में बैठते हो, घंटे बाद क्या होता है, $500 आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज होता है, फिर $1000, फिर $2000, यहाँ तक के आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसकी मत मार दी जाती है। तो ये भी एक फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है। आपस में मिले होते हैं ये और इस तरीके से आपको स्कैम किया जा रहा है। इस चीज से भी आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। और ठीक है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाज़-औक़ात विजिबली कोई भी चीज़ आपको उस तरह से नहीं लग रही होती है, लेकिन उसके पीछे क्या छुपा है आपको उस बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब आप क्या करें कि आप अपने बैंक को कॉल करें, राइट अवे अपना क्रेडिट कार्ड जो है उसको ब्लॉक करें और बैंक से बात करें। मैंने पहले भी कहा है कि बैंक कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा। बहुत ही सपोर्टिव बैंकिंग सिस्टम है यहाँ का। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, किसी गवर्नमेंट बॉडी से मेरा ताल्लुक नहीं है। आम सी कनाडा में रहने वाली कैनेडियन सिटीज़न हूँ। अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं उन सब से आपको मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चलो कनाडा को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।